भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव के नाम की विधिवत घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय निर्वाचन अधिकारी विनोद तावड़े ने प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में विनोद तावड़े ने घोषणा की। घोषणा के बाद मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद किरण सिंह देव ने मौजूद पार्टी जनों को संबोधित करते हुए कहा, मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बस्तर के छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने दोबारा मौका दिया है। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान आसान काम नहीं था। 60 लाख का लक्ष्य केंद्रीय नेताओं से मिला, उसे पूरा किया गया। भाजपा की यही विशेषता है, कार्यकर्ता और कार्यक्रम आधारित पार्टी है। आज का दिन ऐतिहासिक पन्नों पर लिखा जाने वाला है। मुझे केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ में बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव तक पर्यवेक्षक का काम दिया था। लगातार पिछले 2-2.5 महीनों से छत्तीसगढ़ के प्रदेश में कई बार हमारे जिलों में जाना हुआ, कई बार संभाग स्तर पर हमने हमारे चुनाव अधिकारियों के माध्यम से, जिले के पर्यवेक्षक के माध्यम से हमने चुनाव का संचालन किया। परंतु छत्तीसगढ़ प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ ही जुड़ा हुआ है और इसलिए आदरणीय विनोद तावड़े जी को एक बात कहना मैं जरूर चाहूंगा कि जिस प्रकार से चुनाव पूरा संपन्न हुआ, इसमें बूथ पर भी सर्वसम्मति से हमारे चुनाव संपन्न हुए। मंडल के चुनाव में भी किसी भी वरिष्ठ नेता का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। एक अभूतपूर्व चुनाव मंडल के निर्वाचन में स्वतंत्र रूप से संपन्न हुए। उसमें देश भर में छत्तीसगढ़ का प्रदेश का नाम लिया जाता है और अच्छे से संपन्न हुए। प्रदेश अध्यक्ष के लिए 3 नामांकन आए और 3 नामांकन को मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि 3 अलग अलग नाम के होंगे, लेकिन वो तीनों नामांकन एक ही व्यक्ति के थे। उस विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा का दायित्व संभाला, फिर प्रदेश मंत्री का दायित्व संभाला, फिर महापौर मेयर का दायित्व संभाला, फिर प्रदेश मंत्री हुए, प्रदेश महामंत्री हुए और आगे चलकर पिछले 2023 से लेकर उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया और आज आप लोगों ने उनको फिर से प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया है। इसलिए अगले कार्यकाल के लिए मैं किरण सिंह देव जी को छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष के नाते घोषित करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से उनको पुष्पमाला पहनाकर उनको बधाई देता हूं। मैं नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री किरण सिंह देव जी को अपने तरफ से और पूरी सरकार के तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। हम सब लोगों ने उनकी संगठन क्षमता को देखा है। छात्र राजनीति से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करके जगदलपुर के महापौर, प्रदेश के मंत्री, प्रदेश के महामंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष आज दोबारा वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। एक लंबा अनुभव उनका संगठन में और जनप्रतिनिधि के रूप में भी काम करने का रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि और पुनः आप सभी ने हमारे बस्तर से निकले हुए एक छोटे से कार्यकर्ता को एक बड़े दायित्व से और मुझे अध्यक्ष का दायित्व यहां पर प्रदान किया गया और लगातार फिर लोकसभा के चुनाव और दक्षिण का उपचुनाव हुआ। संगठन का पर्व हमारा सदस्यता अभियान नीचे से लेकर ऊपर तक, प्राथमिक सदस्यता, सक्रिय सदस्यता, पूरा विवरण पूर्व में मिल चुका है, इसलिए संख्या की दृष्टि से मैं नहीं जाऊंगा। साथ ही साथ हमारे बूथ इकाई से लेकर आज प्रदेश स्तर पर अध्यक्ष के निर्वाचन तक के कार्यक्रम में, कार्यप्रणाली में वर्ष भर
और आप सभी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ढेर सारी शुभकामनाएं। ये आसान काम नहीं था हमारे सदस्यता अभियान का। यहां पर अनुराग सिंह देव जी के साथ में उनकी टीम, अगर हैं तो खड़े हो जाएं, अनुराग सिंह देव जी, और उनके साथ नवीन मार्कंडे व अन्य सभी, हमारे कमल गर्ग जी, सभी इन लोगों ने रात दिन परिश्रम की प्रकाष्ठा की। अध्यक्ष जी के सामने जब भाई साहब भी थे, तो जब हम लोगों से लक्ष्य पूछा गया था, हमारे नितिन नवीन जी भाई साहब अजय जामवाल जी और पवन साय जी भाई साहब, हम सब गए थे कार्यशाला में, राष्ट्रीय कार्यशाला में। तो अध्यक्ष जी ने पूछा कि छत्तीसगढ़ का कितना लक्ष्य है और अभी कितने हैं चुनाव, तो हमने कहा कि 30 लाख से प्लस है। भाई साहब तो आपने कितना लक्ष्य रखा है, तो हमने कहा भाई साहब 50 लाख। तो मैं इसलिए दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद दूंगा अध्यक्ष जी का कि उन्होंने विश्वास किया आप सबके ऊपर और 60 लाख का लक्ष्य प्रदान किया और आप सब ने उसको पूर्ण किया, इसके लिए बधाई। 60 लाख से ज्यादा